नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 वॉल्व्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। 30 वॉल्व हैं टोटल भाई साहब 30 वॉल्व्स हैं, उसमें से 24 क्या है गुड और 6 क्या है मतलब डिफेक्टिव है, बेकार है वो। ठीक है, चलो डी नाम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिफेक्टिव। चलिए जी, अच्छा। फिर कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ अ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो भी बल्ब निकाला है उसको बाद में दोबारा से बॉक्स के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो यार, रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब एक बात सुनो यार, 4 बल्ब निकाले गए हैं, 4 एक साथ में 4 निकाले गए। अच्छा, फिर उनको वापस में रख दिया गया। चलिए, तो 4 बल्ब निकाले, हो सकता है चारों में एक भी डिफेक्टिव ना हो, सारे बल्ब ठीक हो, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने? 0 हो सकता है। जब 4 बल्ब निकाले हो तो एक बल्ब डिफेक्टिव हो और 3 गुड हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो। ठीक है सर, इस तरीके से इनका रैंडम वेरिएबल हो गया। अब इनका बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो कई सारे तरीके हैं, आपको एक दो तो मैं बता ही दूंगा। अब एक बात सुनो, जब आपने बल्ब निकाला है तो या तो वो गुड आएगा या फिर बैड आएगा, मतलब आउटकम्स हैं वो केवल 2 ही होंगे, गुड या फिर बैड, या मतलब डिफेक्टिव। और 4 बल्ब निकाले हैं तो 2 की पावर 4 आउटकम कितने होंगे? 16 आउटकम्स होंगे। यस और नो? जैसे एक कॉइन था, उसको 4 बार थ्रो किया तो 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो 16 आउटकम लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते थे। चलो देखो कैसे लिखते थे। 16 का हाफ करो 8, तो 8 बार गुड, ये मैं आपको तरीका, और 8 बार डिफेक्टिव। 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 8 आ गया। अब 8 डिवाइड बाई 2 करो तो 4, तो 4 बार गुड। अब यहाँ पे जो सारे बच्चे गलती करके क्या आते, इसीलिए मैं सारे आउटकम एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि जो आपसे गलती ना हो। ठीक है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव। फिर 4 में 2 का डिवाइड करो, फिर 2 आ गया तो 2 बार गुड और 2 बार डिफेक्टिव। फिर एक बार जीडी जीडी। चलिए, ये हो गया टोटल 16 आउट का। अगर 4 बल्ब आपने निकाले तो इनके अलावा और कोई भी 70वीं कंडीशन यार हो ही नहीं सकती। हो सकता है या तो चारों गुड आ जाए, या हो सकता है 3 गुड और 1 डिफेक्टिव आ जाए, या हो सकता है कि पहला गुड, दूसरा गुड, तीसरा डिफेक्टिव, चौथा गुड, ये कंडीशन हो सकती है। अब देखो लेकिन बनेगी कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए 0 का मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है? 0, मतलब सारे के सारे क्या है? गुड। तो ऐसा कितनी बार हुआ? केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ? एक बार। और टोटल आउटकम कितना? 16। तो सारे बच्चे लिख के आएंगे 1/16 और दिस इज रॉन्ग। अरे सर क्यों रॉन्ग है ये? इसलिए मैं आपको ये पूरा मैंने लिख कर दिखाया ये गलत क्यों है। क्योंकि जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, वो तभी लगता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। मतलब क्या हुआ? देखो अब हमारे पास 30 बल्ब हैं, तो गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 24/30, मतलब 6 5 और 4/5। और डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/30, मतलब 1/5। क्या ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी डिफरेंट नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन जब कॉइन वाले क्वेश्चन आते थे, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/2 1/2। या फिर डाई थ्रो करते थे तो 1 2 3 4 5 6 सबकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/6। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। और जब ऐसा होता है तभी ये फॉर्मूला लगता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अब सर ये बताओ हम करेंगे कैसे? बहुत सही। अब देखो ये चारों बल्ब गुड हैं, तभी तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव का रैंडम वेरिएबल 0 है। तो गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। कितनी है? 4/5। और जी की बात कर रहे हैं, चलो मैं इसे ऐसे लिख के दिखा देता हूँ कि जब x = 0 है तो क्या होगा इसका? P G, मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है? तो जी देखो क्या है? 4/5 × 4/5 × 4/5 × 4/5। 4 × 4 = 16, 4 × 64, 2 56/5।
625 ये इस तरीके से निकलेगा। और एक और तरीका मैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन वो आप लोग बर्नौली ट्रायल्स जो आगे है 30.5 में पढ़ेंगे, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता दूंगा हल्का सा। अब देखो, जब डिफेक्टिव बल्ब कितने भैया 1 है, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो देखो कहाँ कहाँ पर 1 है, 1 2 और ये 3, और देखो जरा कहाँ पर है डिफेक्टिव बल्ब 1, 1 2 3 डिफेक्टिव बल्ब जहाँ पे क्या है 1 है, तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, डी 1 ये रहा, तो ये 4 है ये टोटल। तो एक बात सुनो, किसी एक को भी लिख लो, गुड आने की प्रोबेबिलिटी 4/5, फिर गुड आने की प्रोबेबिलिटी 4/5, फिर गुड आने की प्रोबेबिलिटी 4/5, फिर क्या डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। और ऐसे कितने केस हैं, 4 केस हैं, तो जो भी आंसर है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है सर। अब 2 डिफेक्टिव बल्ब आने की, तो देखो जिसमें 2 डिफेक्टिव बल्ब हो तो 1, और ये 2 डिफेक्टिव बल्ब इसमें है, 2 ही डिफेक्टिव बल्ब इसमें है, और 2 ही डिफेक्टिव बल्ब इसमें है, और तो मुझे कहीं लगता नहीं 2 ही डिफेक्टिव बल्ब, हाँ 2 डिफेक्टिव बल्ब इसमें है, और 2 डिफेक्टिव बल्ब बस यार देख लो, तो 1 2 3 4 5। अब जो भी आंसर आए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे, बट आंसर आएगा क्या, देखो जी मतलब 4/5 और जी 4/5, डिफेक्टिव बल्ब 1/5 इंटू 1/5 और 5 से कर देना भैया मल्टीप्लाई, क्लियर है। अच्छा 3 डिफेक्टिव बल्ब, अब 3 डिफेक्टिव बल्ब देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, अच्छा 2 बार डिफेक्टिव बल्ब का एक और था, ये रहा एक और डिफेक्टिव बल्ब, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से हो जाएगा। बस यार ये काउंटिंग है, थोड़ा इसको देख लेना तुम लोग बस है। चलिए अच्छा, और ये है और ये है, तो कितने हो गए ऐसे 1 2 3 4, तो जो भी इसका आंसर है 4 से मल्टीप्लाई कर दें। डिफेक्टिव बल्ब कितने 3 हैं, तो मतलब 1/5 1/5 1/5, गुड कितना है 1 है, तो 4/5, जो भी आंसर आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना यार, सिंपल सा है। चलिए 4 कितनी बार आया, 4 एक ही बार आया है, तो सारे हो गए हमारे पास डी, तो ये 1/5 और 1/5 और 1/5, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बस काउंटिंग का था, थोड़ा सा देख लेना। मेन मेरा फोकस कंसेप्ट पर रहता है कि 1/16 क्यों नहीं आएगा, उसके बाद तो ये सब चीज़ें सिंपल है। हाँ अदरवाइज एक और तरीका था इसका भैया करने का, देखो ये जी जो है इसका तो चलो सिंपल ही है। अब सर ये जो मैंने किया बर्नौली ट्रायल्स से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस देखो ये होगी सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो 4 से एक्चुअली में मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये 4 बार आया था। अब आप कहोगे सर सैंपल स्पेस तो हमने लिख लिए, बाई चांस क्वेश्चन बड़ा होता फिर कैसे करते, तो ऐसे करते 4 है और डिफेक्टिव बल्ब 1 है, तो 4C1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4C2 कर दो यहाँ पे, तो भी देखो 6 ही आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, तो 4 इंटू 2 इंटू, ठीक है सर, तो देखो 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बर्नौली ट्रायल्स में पढ़ेंगे, हटा दो उसे यार।